दुश्मन का मरण दिन है जीजू, सब पगला गए हैं। हमारे दुश्मन को उसी की फैक्ट्री में किसी ने लुढ़का दिया। क्या हुआ? नालायक की औलाद, मेरे दुश्मन को किसी और ने मारा और तू मुझे ही पेड़ा बांट रहा है। समझा नहीं। तेरे दोस्त ने शादी की तो उसकी बेटी तेरी होगी क्या? कोई दूसरा खाएगा, तेरा पेट भरेगा क्या? उसके पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। आज के छीन लोगों को खिला दूंगा। उसे मारने का प्लान तो हमने बनाया था और हमसे पहले किसी और ने लुढ़का दिया उसे। जब तक उसके पूरे खानदान की अर्थी में अपने हाथों से नहीं उठाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तभी मेरा बदला पूरा होगा और उसी दिन असली जश्न होगा। मुझे बुलवा लेते। किसी सरकारी अधिकारी को घर पे बुलाना शुभ नहीं देता। बैठे ना सर। भाई साहब के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हत्यारों के बारे में कुछ पता चला? हमारी तहकीकात जारी है सर। आपको अगर किसी पे शक हो तो आप बता सकते हैं। हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि उसमें यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। हम पहले ही कई अपनों को खो चुके हैं, अब और किसी को नहीं खोना चाहते। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे इन भाइयों से पूछ सकते हैं। अब मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया, बैंगलोर से ऑडिटर ने कॉल किया था। फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अर्जेंट लिखना है। जरूर। ठीक है, चलो। कितनी दूर है? उसका मोबाइल सिग्नल देकर लग रहा है कि अगले 10 मिनट में वो हमारी रेंज में होगा। भैया, क्या हुआ? कुछ पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। भैया की मौत का उस वीर प्रताप से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका काम है ये? जिस दिन भैया की मौत हुई थी उस दिन गोडाउन में 2 लोग आए थे, उनके जूतों के निशान मिले। पता नहीं चला वो कौन है। इसका मतलब वो 2 लोग हैं। हाँ, वो दोनों कौन हो सकते हैं? सुनो, गजपति कहीं बाहर गया है, उसे तुरंत वापस बुलाओ। गेट रेडी। ओके, वो आ रहा है। हाँ शरद, क्या बात? पिताजी का कहना फौरन वापस आ जाओ। गाड़ी रोक। क्या हुआ? निशाने पे आ ही गया था, लेकिन क्रियाक्रम होने से पहले ही उड़ गया। नसीब मेहरबान है उस पर। कोई बात नहीं, आज उस पर मेहरबान है तो कल हम पर होगी। लेट्स गो। क्या हुआ भैया? मैंने तो आपको बताया था मीटिंग, तो आपने बुला क्यों लिया? क्लाइंट से बात मैं कर लूंगा। आज से हमारे सारे कारोबार का हेड ऑफिस बेंगलुरु नहीं, हमारा गांव होगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम घर से कैसे संभालेंगे? करना पड़ेगा छोटे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पिताजी, क्या हम डर जाए उन लोगों से? और घर के सारे मर्द चूहे बनकर बिल में घुस जाए क्या? पांडव किसी से डरकर जंगल नहीं गए थे, हालात उन्हें वहां ले गए थे। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं डर गया हूँ, पर ये मेरी जिम्मेदारी है। अब हमारे 2 दुश्मन हो गए हैं। वो कौन है उनके बारे में हम नहीं जानते, पर हमारे बारे में वो सब जानते हैं। जब तक उन दोनों का पता नहीं चल जाता, यहाँ से बाहर जाना सुरक्षित। आखिर कब पता चलेगा? हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तब? ऐसे तो श्रुति की शादी कभी नहीं हो पाएगी। बड़ी हो चुकी है वो, आखिर कब तक उसे घर में बिठा कर रखेंगे? पहले ही श्रेया की मांग गुजर चुकी है। उन लोगों ने इसके पति को मांगा है। अब उनकी वजह से श्रुति क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? क्या अपनी बेटी का घर नहीं बसाएंगे आप भी तो यही चाहते होंगे ना? तुम्हारी ही तरह भैया को भी श्रुति की चिंता थी। अमेरिका में उन्होंने एक लड़का देख रखा था, वो आने वाला है। तुम लोग भी देख लेना उसे। ये तो खुशी की बात है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया की पसंद गलत नहीं होती, वो श्रुति को खुश रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब खुश हो? जी बहुत खुश है। जल्दी जल्दी दो।
बन रहा है भाई? क्या बात है दीदी, मसाले की खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। आज कोई खास दिन है क्या? ये है बैंगन का भरता। आह, तू खाना बनाएगी? चल हट जा, सब्जी तो हमें ही बनाने दे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जेठ जी की कड़वी बातें हमें सुननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। बना ले दीजिए, हफ्ते से रोज बनाना होगा। क्यों, आप मायके जाने वाली हैं? नहीं नहीं बेटा, हम सब तुम्हें ससुराल भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है क्योंकि 4 दिनों में तुम्हें देखने लड़का आने वाला है जो तुम्हें लेके अमेरिका उड़ जाएगा। क्या कहा? अमेरिका वाले से शादी? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे कोई भी नालायक चलेगा, बस कोई गाँव का हो और उसे यहाँ हमारे साथ रहना होगा। ये बात तुम हमें नहीं मतलब पिताजी से कहो। तो क्या देती हूँ मैं, क्या देती हूँ जेठ जी। खाना कैसा बना है पिताजी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं ना? कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कैसे? मैंने तो सब ठीक से। बहुत स्वादिष्ट है बेटी। क्या बात है, शादी की खुशी में इतना लजीज खाना बना है। पिताजी, अभी अभी तो मैंने खाना बनाना सीखा है और आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। हर बेटी को ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। लेकिन जब आप लोग यहाँ इतनी मुसीबत में होंगे तो मैं वहाँ इतनी दूर खुश कैसे रह सकती हूँ पिताजी? बगल का गाँव होता तो चलता, लेकिन वहाँ इतनी दूर अमेरिका, ऊपर से वो लड़का, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। तो ये चिंता है तुम्हें? उसका नाम कृष्णा है, अमेरिका की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता है और शादी करके जिंदगी तुम्हें निभानी है। अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद न आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं करूँगी शादी। मुझे विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कहा था बड़े पापा को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, उसे भगाने के लिए कमियां निकालनी होंगी। अरे यहाँ हमारे गांव के लड़कों में ही कितनी बुराइयां होती हैं। अब जो अमेरिका से आ रहा है उसमें तो बुराइयां फूट फूट कर भरी होंगी। वो तो होंगी ही, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? वो सब हमारे शकुनी मामा पे छोड़ दो। यार क्या मुसीबत है, खुजली हो रही है। क्या मालिक, घर के चट्टी बंडी में आते तो हवा तो लगती है, क्या बोरी पहना दी है। बाथरूम में जाकर चेंज करके आऊँ क्या? बहुत मार खाए हो। जब तक दूल्हे राजा को घर तक नहीं छोड़ते थे ना, ऐसे ही रहना होगा। यहाँ खुजली के मारे मेरी जान जा रही है और मालिक को दामाद बाबू की पड़ी है। सॉरी सर, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कचरा यहाँ वहाँ मत फेंको, डस्टबिन में फेंको। फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अब से गलती नहीं है। एक मिनट भाई साहब, आप शरद है ना? हाँ क्या आपका? मेरा नाम कृष्णा है। आप कृष्णा जी? हाँ, मैंने पहले ही कहा था कृष्णा जी ऐसे ही दिखते होंगे। सूट बूट पहनने वाला आदमी जब आपकी तरह धोती कुर्ते में आएगा तो हम तो कंफ्यूज होंगे ही ना। देख क्या रहे हो, स्वागत कर रहे हाँ, मिलो, हैं। मिलो। आप सबको मेरा राम राम। आप लोग सूट पहन के अमेरिका जा रहे हैं? आपके आने से पहले मालिक को यही समझा रहे थे। यहाँ एसी नहीं है, शायद आप लोगों को गर्मी हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी में एसी है कृष्णा जी। मालिक मालिक, आज गाड़ी हम चलाएंगे प्लीज। सूट बूट मिल गया, चश्मा मिल गया, बस गाड़ी की कमी है। थैंक यू मालिक। सुनो, रास्ते में कोई होटल देखे तो गाड़ी रोक देना, कपड़े बदलना। ठीक है मालिक। चलो चलो उस कार को फॉलो करो जल्दी। क्या हुआ, रघुपति के दामाद का खेल खत्म? नहीं भैया, गाड़ी में वो नहीं, उसके आदमी से। तो फिर वो कहाँ गया? मालिक, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। आएगा भी नहीं। क्या मतलब? नहीं पता, पहले ही अंदाजा था, इसीलिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अरे दामाद जी, आप क्यों उठा रहे? हम है ना, आप चलिए। कोई बात नहीं, मैं उठा लूँ।